हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम बात करने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 2 का, जो जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। देखिए, हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 1 भी पढ़ चुके हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, मैंने उसमें कुछ क्वेश्चन भी पूछे थे जो आपको मुझे बताने हैं। तो अभी तक अगर जिसने मुझे कमेंट नहीं किया तो वो ज़रूर कमेंट कर दें। तो ये हमारा पार्ट 1 है, होने वाला है, जो जिसमें हम जानने वाले हैं कि अधिकार क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि अधिकार है क्या। ठीक है। जैसे हम जिस इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि अधिकार होता क्या है, अधिकार का मतलब क्या है। देखिए, जो अधिकार है वो हमें एक समाज द्वारा और कानून द्वारा प्राप्त दावा है, जिसके द्वारा अगर हमारी अधिकारों का हनन होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। यानी हमें कैसे रहना है, हमें क्या पहनना है, हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, वो सब हमारा अधिकार है। ठीक है। तो अब ये हमें अधिकार की ज़रूरत होती क्यों है? तो अधिकार की ज़रूरत हमें क्यों है, इसके बारे में हम एक एग्ज़ाम्पल के साथ जानेंगे। तो आप मुझे बताइए, अगर अधिकार होता ही नहीं, तो आप क्या करते? आपके पास कोई आप अगर मान लीजिए कल को आपको कोई मारता या फिर आपके साथ कुछ गलत करता, तो क्या आप कोर्ट में जा सकते थे? या उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास अधिकार है ही नहीं। तो अधिकार समाज में व्यक्ति को विकास, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य दावे हैं, जिसके द्वारा हम अपने अधिकारों को, अपनी स्वतंत्रता को, अपने सम्मान को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें एक एग्ज़ाम्पल है, मचल लालून। इसको उदाहरण देके मैं आपको समझाती हूँ। ये आपके चैप्टर में भी आता है, तो आपको याद रखना है। ये कौन थे? असम में एक बार क्या हुआ था कि एक चुबुरी गाँव के निवास में रहते थे ये मचल लालून। वो 23 साल की उम्र में गिरफ्तार हो गए थे। ठीक है। तो 23 साल की उम्र में जब ये गिरफ्तार हुए, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि इनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी, लेकिन उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ बनाकर मनोरोग अस्पताल में भेज दिया गया। फिर वहाँ से डॉक्टर द्वारा स्वस्थ घोषित किए जाने के बाद उन्होंने बिना किसी मुकदमे के वो 54 वर्षों तक हिरासत में ही रहे, और उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। यानी उनकी छोटी-सी गलती, उनके ऊपर ज़्यादा बड़ा नहीं, मामूली सा केस चल रहा था, और उस केस की वजह से वो 54 यानी 77 साल की उम्र तक जेल में बंद रहे। तो कोई कारण है? तो ये कोई कारण नहीं है, मतलब कि उस टाइम पे हमारे अधिकारों के बारे में इतना किसी को पता नहीं था। तो 77 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के हस्तक्षेप करने के बाद ये रिहा हुए। ये घटना ये पूरी तरह से दर्शाती है कि अगर हमारे संविधान में नागरिकों के जीवन में स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया होता, तो उनकी सुरक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर तो हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। तो ये है हमारा अधिकार जो संविधान ने हमें दिया है, और अगर ये नहीं होता तो हमारी भी हालत कुछ ऐसा ही होती। इस चीज़ को जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो अगर कल को उनके साथ हुआ है, 77 साल तक मामूली से कार्यवाही के चक्कर में ये पूरी उम्र इन्होंने गँवा दी जेल में रहकर। तो अब क्या है कि अधिकारों का घोषणा पत्र यानी बिल ऑफ राइट क्या है? देखिए, जब ये चीज़ हुआ, जब मानव अधिकार ने उस पे हस्तक्षेप करा, तो उसके बाद क्या हुआ कि संविधान द्वारा प्रजापत्र में नागरिकों के अधिकारों की जो सूची बनाई गई, और जिन्हें संविधान का संरक्षण प्राप्त होता है, उसे संविधान में को घोषणा पत्र कहते हैं। यानी संविधान में अधिकारों के लिए एक सूची बनाई गई थी, जिसे घोषणा पत्र कहा जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि सरकार या बहुमत के किसी भी नागरिकों को अधिकारों का उल्लंघन ना हो। और इसके बाद क्या हुआ कि इतिहास में 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों की घोषणा पत्र की मांग उठाई, जिसके बाद जो घोषणा पत्र है वो जारी किया गया। देखिए, जो अधिकार है वो हर इंसान को मिलना चाहिए। अगर हमारे पास अधिकार नहीं होता, तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाते, किसी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते। तो हमें संविधान ने अधिकार दिए हैं, जिससे हम अपना क्या है,
अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो सबसे मेन अधिकार क्या है हमारा? मौलिक अधिकार। अब ये मौलिक अधिकार साधारण कानून अधिकारों में क्या अंतर है? देखिए, मौलिक अधिकार जो अधिकार हमारा एक तरफ हो गया, मौलिक अधिकार क्या होता है? वो मानव के लिए है। संविधान में लिखा है, इन्हें बदलने के लिए संविधान में संशोधन चाहिए, जिसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकार को इतनी जल्दी हटाया नहीं जा सकता। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो संविधान में संसद में कानून बनता है, उसको बदल सकती है या सामान्य अदालतों में सुनवाई होती है। लेकिन मौलिक अधिकार को बदलना इतना आसान नहीं है। पहले हमारे मौलिक अधिकार कितने थे? मौलिक अधिकार हमारे 7 थे। उसके बारे में हम आगे जाके बात करते हैं, ठीक है? तो कॉपी पेन लेके बैठिए, जो आपको संविधान के मौलिक अधिकारों की ज़रूरत है, ठीक है? या हम उसके बारे में जानने वाले हैं। और सबसे मेन जो टॉपिक है हमारा, ये मौलिक अधिकार ही है। आपके चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले जो है, वो क्वेश्चन मौलिक अधिकार से ही है कि कितने थे, क्या था, क्या सिस्टम हुआ, क्या संशोधन हुआ, उस चीज़ के बारे में। तो देखिए, मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में है। और इसमें जब हमारा मौलिक अधिकार बना था तो 7 मौलिक अधिकार थे। तो लेकिन 44वें संशोधन के बाद 1978 में जो 31वां मौलिक अधिकार था, ये संपत्ति का अधिकार, 300 ए, अनुच्छेद 300 ए में उसको हटा दिया गया था। क्यों हटा दिया गया था? क्योंकि वो अधिकार जो था वो संपत्ति का अधिकार था। सबसे मेन बात है, आप अगर कभी भी मौलिक अधिकार के बारे में लिखो तो नोट में नीचे एक बार ज़रूर लिख देना कि हमारे मौलिक अधिकार जो थे वो 7 थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद वो 6 बन गए, क्योंकि उस टाइम पे संपत्ति का अधिकार था और सरकार के पास इतनी ज़मीनें नहीं थी कि सबको फिर वो दे सके, ठीक है? तो उन्होंने संपत्ति का अधिकार हटाकर बाकी हमारे 6 मौलिक अधिकार रख दिए हैं, जो 6 मौलिक अधिकार अभी भी लागू है। देखिए, सबसे पहले अधिकार जो है हमारा समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेके 18 में है। उसके बाद हमारा जो अधिकार है, दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से लेके 22 में है। 22 में इसकी लिखी हुई है। इसके बाद हमारा तीसरा जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, वो 23 से लेके 24 में है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारा 25 से लेकर 28 में है। और स्वतंत्रता के संस्कृति और शिक्षा के संबंधी अधिकार, ये हमारा जो है वो 29 से लेकर 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये हमारा 32 में है। देखिए, सबसे मेन जो अधिकार है वो हमारा 30 अधिकार जो है, संवैधानिक औपचारिक अधिकार, ये है। क्योंकि इसको जो भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है, हृदय कहा है। क्यों? क्योंकि अगर इन सब में से, हमारे इन 5 में से किसी भी अधिकारों का हनन होता है, तो हम इसके राइट से, संवैधानिक औपचारिक के अधिकार के राइट से हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है? तो इसके बारे में हम डीपली हम अगले पार्ट में जानेंगे। ये वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है बच्चों, जिसमें हम फ्री क्लासेस दे रहे हैं। और उसमें आपको कोई भी पैसा नहीं देना। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो हमारी है उसमें आपको मैं जॉइन करूँ, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। इससे क्या प्रॉफिट पड़ेगा आपको? मैं नोट्स वगैरह प्रोवाइड करूँगी, तो आपको मैं उस ग्रुप में डाल दूँगी, और आपके एग्ज़ाम के लिए सारी तैयारी आसानी से हो जाएगी। ओके, बाय।